मोक्षदा एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। मोक्षदा एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, परंतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्रीहरि का ही स्वरूप माना गया है और इसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में किया है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से करोड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने का विधान है। साथ ही शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन अग्यारस भी कहते हैं। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ होती है। इस दिन दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी मोक्षदा एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को मोक्षदा एकादशी पर करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इस दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपको जिंदगी भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ समय क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत को करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथि खास होती है, लेकिन सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से घर परिवार का उद्धार तो होता ही है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत लाभकारी माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। अगर कोई जातक श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। उसको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और उसको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, यह था मोक्षदा एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगाजल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बैंगन। दोस्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी तिथि पर बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी मोक्षदा एकादशी तिथि पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मोक्षदा एकादशी तिथि पर व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन-मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 2, आलस्य न करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। ऐसे में आपको इस दिन आलस्य और सुस्ती से बचना चाहिए। आलस्य के कारण व्यक्ति पूजा पाठ और भजन करने में चूक सकता है, जिससे व्रत अधूरा रह जाता है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं। नंबर 3, ज्यादा बोलने से बचें। अधिक बोलना या व्यर्थ की बातें करना मोक्षदा एकादशी के नियमों के विरुद्ध है। यह दिन मौन, ध्यान और आत्मचिंतन का होता है। ऐसे में आपको इस दिन ज्यादा बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। अगर आप शांति पूर्वक विधि विधान से इस दिन पूजा पाठ करते हैं तो आपको जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, जल का अपव्यय न करें। दोस्तों, जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मोक्षदा एकादशी पर भी जल का महत्व अधिक होता है। ऐसे में स्नान और पूजन के लिए जल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जल का अपव्यय करने से पुण्य फल में कमी आ सकती है। इसके अलावा जल का अपव्यय करना हमारे जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। नंबर 5, अनावश्यक खर्च न करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन फिजूल खर्ची करना अशुभ माना गया है। जितना हो सके अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करें।
जैसे कि गरीब जरूरतमंदों की सहायता करें, या फिर आप अपने धन को किसी एक जगह पर इकट्ठा करें। मोक्षदा एकादशी के दिन फिजूल खर्ची करने से आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, अनाज और चावल का सेवन। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी पर अनाज और चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन अनाज में पाप वास करता है और इसका सेवन व्रत को खंडित करता है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार चावल में चंद्रमा का वास होता है और एकादशी तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर चावल का सेवन निषिद्ध माना गया है। साथ ही व्रत के दिन अनाज का त्याग शरीर और मन को शुद्ध करने में भी मदद करता है। अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन अनाज का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, किसी से विवाद न करें। मोक्षदा एकादशी के दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का यह दिन शांति और सद्भाव बनाए रखने का है। इस दिन किसी भी प्रकार की बहस से मन अशांत हो सकता है। खासकर घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो आपको इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म से शुद्धता प्राप्त करना है। अतः किसी भी प्रकार के झूठ और छलकपट से बचना चाहिए। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि यह दिन शांति और धैर्य बनाए रखने का होता है। ऐसे में इस दिन आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद भोजन। यदि दोस्तों आप मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचें। इस दिन व्रतधारी को नियम पूर्वक दिन भर सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। गंदे कपड़े पहनना, बिना स्नान पूजा करना या किसी अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करना निषेध है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको सादगी और सात्विकता का पालन करना चाहिए। फैशन या दिखावे के लिए समय और ऊर्जा खर्च करना इस दिन वर्जित है। नंबर 9, अपमान न करें। दोस्तों, गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष महत्व रखता है। उनका अपमान करना या उनकी बात न मानना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी पर पूजा को विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अधूरी या ध्यान भटकाने वाली पूजा करने से पुण्य का क्षय होता है। नंबर 10, देवी देवताओं का अपमान। दोस्तों, भले ही मोक्षदा एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु के लिए है, लेकिन अन्य देवी देवताओं का अपमान करना या उनकी पूजा में कमी करना वर्जित है। यह धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। अन्य देवी देवताओं का अपमान करने से भगवान श्री हरि विष्णु भी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 11, मांसाहार का सेवन।
वैसे तो मांसाहार का सेवन किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन करना पूरी तरह से निषेध है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और यह भगवान विष्णु की कृपा पाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा लहसुन और प्याज भी तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं और मोक्षदा एकादशी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। सात्विकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए इनका त्याग करना चाहिए। साथ ही मोक्षदा एकादशी पर शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन करना धर्म के विरुद्ध माना गया है। यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक साधना का होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन नशा करने से भी बचना चाहिए। नंबर 12, दान दक्षिणा में कमी। मोक्षदा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीब व जरूरतमंदों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन दान न करने से व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। इसलिए आप मोक्षदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को डोट, भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मोक्षदा एकादशी के दिन अधिक सोना नहीं चाहिए। इस दिन जितना संभव हो भगवान विष्णु की पूजा, भजन और ध्यान में समय बिताना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूलकर भी मोक्षदा एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।